लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी में चुनाव नतीजों के बाद खटपट की खबरें आती रही और विपक्ष भी लगातार भाजपा में हो रही आपसी विवाद पर सवाल उठाती रही। लेकिन इस बीच अब बीजेपी सांसद ने ही भाजपा के अंदर की करवाहट की पोल खोलकर रख दी। आखिर बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या कहा है कि भाजपा खेमे की टेंशन बढ़ गई? कौन है वो सांसद जिसने बीजेपी के अंदर की करवाहट की पोल खोली? इसके बाद से सियासत गर्म हो गई। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से भाजपा में लगातार तकरार होने की खबरें आती रही। विपक्ष भी बीजेपी में टूट की बातें करता रहा, लेकिन इस बात पर मुहर तब लगती है जब बीजेपी के ही सांसद ने सवाल उठा दिए और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। वहीं साक्षी महाराज ने भी इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य इकाई के बीच समन्वय की कमी बताई जा रही है। उनका यह बयान भी उनके बदलते तेवर को दिखा रहा है। अपने भाषण में साक्षी महाराज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। साथ ही मंदिर निर्माण का श्रेय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि विवादित ढांचा नहीं टूटता तो हम मंदिर की परिकल्पना नहीं कर सकते थे। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका श्रेय कल्याण सिंह जी को ही देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिता की आत्मा बेटे में होती है और इसलिए वह उन दोनों का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी उनका सम्मान करें। साक्षी महाराज की यह टिप्पणी इस वर्ष जून में हुए लोकसभा चुनावों में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में मचे घमासान के बीच आई है। इस दौरान काफी सारे लोगों ने राज्य नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कईयों ने तो आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार और चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य इकाई के बीच समन्वय की कमी का आरोप भी लगाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। उनका यह बयान काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा और इसे बीजेपी में खींचतान की शुरुआत के तौर पर भी देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाने के तौर पर भी देखा गया, जिसके बाद अखिलेश ने भी खूब तंज कसा था। हालांकि हाल में केशव प्रसाद मौर्य के सुर अचानक से बदल गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री भी बताया। केशव के इस बयान को डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। केशव अभी शांत हुए थे कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने सरकार बनाम संगठन को फिर से जिंदा कर दिया। साक्षी महाराज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यहां आपको बता दें कि प्रदेश की सिसमाऊ, कठेरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंद्रकी, फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर सीट पर चुनाव है। ऐसे में उनके इस बयान का आगामी विधानसभा उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज के इस बयान का साथ देगी या फिर वो इससे किनारा कर लेगी, ये आने वाला वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहरहाल इस पूरे मामले में साक्षी महाराज के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। देखते रहिए दी कंटेंट। शुक्रिया।